बड़े क्रिटिसिज्म होते हैं बिजनेस कोचेस के, और मैं पहले भी लोगों से पूछ चुका हूँ कि बिजनेस कोच ने या ट्रेनर ने खुद तो 1000 करोड़ का बिजनेस बिल्ड नहीं किया हुआ जी, और सारी दुनिया को उन्होंने सलाह देनी है कि ऐदा बिजनेस बिल्ड करना है, ऐसे करना है, यू नीड टू डू दिस, है ना। बट यू probably don't have that big a team like thousands of employees. So आप कैसे सलाह दे सकते हैं? मैं सारी बिजनेस अपने कोच कम्युनिटी से पूछना चाहता हूँ, आपको सिंगल आउट नहीं कर रहा, मैं सबको कह रहा हूँ कि आप कौन होते हैं सलाह देने वाले? आपके नजरिए से देखूं तो ये बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन आप देखिए कि जिन जिन क्लाइंट्स के साथ हम कहते हैं बिजनेसमैन को अपना क्लोन तैयार करना चाहिए, तो मैं ये कहता हूं कि जिस जिस बिजनेस में मैंने काम किया है वहां पे मैंने कोई ना कोई अपना क्लोन उनकी टीम में बिल्ड किया है। उनके एचआर को मैंने उस तरह से ट्रेन किया है कि वो मेरे बिना भी अपने बिजनेस को चला पाते हैं। मैं कहता हूं कि अगर मैंने 500 से 1000 क्लाइंट्स के साथ काम किया है तो हर बिजनेस में आज की डेट में मेरा क्लोन है। मैं हर अपने क्लाइंट के साथ अभी भी साल में 1 बार या 2 बार मीटिंग्स करता हूं कि उनके फ्यूचर विजन्स क्या हैं, वो उसके ऊपर क्या इंप्रोवाइजेशन कर रहे हैं। मैं अभी भी उनके साथ मीटिंग्स कर रहा हूं। मैंने क्यों नहीं किया या हम क्यों कर पाते हैं, ये ज्यादा अच्छा सवाल है। और मैं ये कहता हूं कि क्योंकि मैंने हर सेक्टर के साथ काम किया है। आप पिछले 40 साल से एक ही ट्रेड में एक ही तरह से बिजनेस कर रहे हैं, एक ही बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं। हमने एज बिजनेस कोचेस साइकिल इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, रिटेल, बैंकिंग, पैकेजिंग, फिनटेक, इतने सेक्टर्स के साथ हम काम करते हैं कि उसकी वजह से ही हम जो इनपुट्स दे पाते हैं या हम जो अपना ईगल्स आई व्यू से जब उसको देख पाते हैं तो हम आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दिखा पाते हैं आपके ही बिजनेस को आपको देखने का। तो जब आप एक नए नजरिए से देखते हैं तो आप प्रॉब्लम से हट के जब देखते हैं तो आप एक अलग सॉल्यूशंस देख पाते हैं, और हम भी आपको उसके ऊपर सेकंड कर पाते हैं दैट यस दिस इज पॉसिबल फॉर यू। ये आजकल किताब कोई भी लिख सकता है चैट जीपीटी पे, ठीक है, मुझे पता है आपने खुद लिखी है, लेकिन कोई आपकी बुक क्यों पढ़े चैट जीपीटी पे टीम बिल्डिंग का डाल के, क्यों ना वो वहां से सीखे? इस बुक में मैंने कहीं भी अपना कोई ज़्यादा ज्ञान शेयर नहीं किया है। मैंने जिस जिस क्लाइंट के साथ जो काम किया है मैंने उसको एज ए केस स्टडी लिखा है कि ये कंपनी है, ये उसका रियल नाम है, ये उनका कंपनी का साइज है, ये उनके प्लस पॉइंट्स हैं, ये उनके प्रोज हैं, ये उनके कॉन्स हैं। दीज वर द चैलेंजेस विच वर फेस्ड। और फिर मैंने जो सोल्यूशन हमने प्रपोज किए और फिर वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या रहा और कैसे हमने वो रिजल्ट कॉज किए कि वो 1 साल में अपना बिजनेस डबल कर गए या वो 1 साल में अपना बिजनेस 3 गुना या 5 गुना कर गए। तो वो कैसे किया गया है वो चैट जीपीटी सिर्फ एक फॉर्मूला दे सकता है, इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस वो कभी भी उतने अच्छे से नहीं समझा पाएगा। तो मैंने उसको एज ए केस स्टडी लिखा है, इसलिए जिसने भी ये बुक को पढ़ा है उसने कहा कि मैंने जी पहला चैप्टर 3 बार पढ़ा है या मैं 5वें चैप्टर के साथ रिलेट कर पाया। उसका जो बिजनेस मॉडल था वो उस चैप्टर को 3 से 5 बार पढ़ता है फॉर हिज ओन रिलेटिविटी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। दैट्स द एज दिस बुक हैज। हेलो सुशील जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, ग्रेट, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मज़ा आया उस दिन आपको ट्रेनिंग कराते देख के जी, और कुर्सी पे चढ़ के काफ़ी शोर आपने डाला जी, और एक पॉइंट आपने अक्रॉस रखा कि कैसे रिस्पॉन्स है जो जी, वो सारी सिचुएशन को मेक और ब्रेक करता है, कॉकरोच वाला। वो तो मैं कहूँगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। अच्छा। दैट लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस एंड 90% हाउ यू मेक इट। फॉर मी व्हाट मोर इम्पोर्टेंट वाज दैट वी लर्न व्हेन वी वर किड्स, वी लर्न द बेस्ट। तो सीखते समय हमारा बच्चे बने रहना, कुछ नया सीखने की एक ललक होना, वो सबके अंदर होती है। एवरी ह्यूमन हैज दैट। तो बस उसको मैं रीलिव कर रहा था और द सेम एक्सपीरियंस फॉर एवरीबडी इन द पार्टिसिपेट। आपको देखकर ये लगता है कि यार मैं भी ट्रेनर बन जाऊं, मज़ा बड़ा आता है। उसमें आप अमिताभ बच्चन भी बन जाते हैं, शाहरुख खान भी बन जाते हैं, प्रेम चोपड़ा भी बन जाते हैं। जी जी जी, सबको यही लगता है। और मैं ये कहूँगा हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर बनना बहुत आसान है। देयर इज नॉट अ मच बिगर साइंस इन दैट, बट हाँ टू बी ए कॉर्पोरेट ट्रेनर इट टेक्स अ लॉट, इट टेक्स अ लॉट। मतलब आप स्कूल गए थे? थोड़ा सा। ओके तो जब मैं स्कूल गया था तो तब मेरा क्लास में हमेशा गर्ल्स हमेशा टॉप किया करती थी। तो समहाउ मेरे अंदर भी था यार मुझे भी टॉप करना है। तो समहाउ पेरेंट्स भी चाहते थे कि आई शुड परफॉर्म वेल, शायद इसीलिए मेरा नाम उन्होंने सुशील रखा था। तो उनको शायद परफॉर्म करने के चक्कर में और कहते ना टू प्रूव योर सेल्फ के चक्कर में मैंने इतनी पढ़ाई की, आई वॉज ऑलवेज अवे फ्रॉम ऑल द काइंड ऑफ स्पोर्ट्स।
बीट इंडोर और आउटडोर। इंडोर में थोड़ा बहुत मैं एक्टिव था, बट मोर और लेस वो जो शुरू से एक स्पिरिट थी, वो जो कौन सी मूवी है उसमें वो कहते हैं ना, वो ऋतिक रोशन उसमें वो उसको कहते हैं लड्डू, तो मैं भी शुरू में ऐसा लड्डू था कि जिसको कुछ प्रूव करना था, और फिर शायद मैं वो कुछ अच्छा क्रिएट कर पाया अपनी ज़िंदगी में। प्रूफ तो आपने कर ही दिया। मैं बार बार ये कहता हूँ कि IMT में एडमिशन लेना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है जी और टॉप 10-20 स्कूल्स में उस टाइम तो आता था, आज भी आता है शायद। जी तो जी वो अगर आपने प्रूव कर दिया तो पढ़ाई में तो आप आगे निकल ही गए एकेडमिक्स में, एंड ड्रामा थिएटर वो सारा कुछ आप ट्रेनिंग में दिखा देते हो, और यू कीप सच अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, सो रिलैक्स्ड एंड एट टाइम्स कैजुअल, और साथ में आप पीछे से छड़ी भी निकाल लेते हो, मुझे टारगेट ये चाहिए वो चाहिए। सो ये इतनी कैरेक्टर चेंजेस कैसे? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी, मैं आई सैल्यूट यू कि आपकी इतनी अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऑडियंस की पार्टिसिपेशन, उनकी एंगेजमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसमें आप जितनी अच्छी इमोशनल वेरिएंस दिखा पाते हैं, मतलब टू कैरी इट टू द पीक एंड टू ब्रिंग इट टू द लोएस्ट एंड अगेन पिक इट अप, वो एक वही है जो ओवर द पीरियड ही एक्सपीरियंस से ही सीखी जा सकती है। इट इज़ नॉट taught at any school, but you learn in always. That is, I always say कि to be a corporate trainer, you need a corporate exposure. अच्छा, you are a corporate trainer in Ludhiana, which doesn't have corporate culture. It has more of a, if we can say, it has a lala culture. So how do you do things in Ludhiana? और आप लुधियाना में काम करते नहीं हो? हाँ, आपसे हम एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते हैं, हम 4-5 साल हो गए हम एक दूसरे को जानते हुए, तो आप बिल्कुल ठीक हैं कि मेरा आज की डेट में, और या मैं कहूँगा पिछले काफ़ी सालों से, my 80% of our business is outside of Punjab. Only hardly 15-20%, 25% I have been working in Ludhiana. बाकी मेजर बिजनेस जो है वो मैं नॉन लुधियाना कंपनियों के साथ काम कर रहा हूँ, या नॉन पंजाब कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ। आई एम रादर इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ अभी भी करंटली मैं काम कर रहा हूँ। आई हैव गॉट क्लाइंट्स इन कनाडा आल्सो वेयर आई एम वर्किंग, आई एम कोच एंड आई एम कोचिंग द कोचेस आल्सो। सो दैट इज व्हाट द ट्रू फैक्ट इज राइट नाउ। लुधियाना में आपकी बात सही है कि यहाँ पे स्कोप है। कोई भी कंपनी आप देखें कि 200 से 300 करोड़ करते करते वो दोनों भाई अलग हो जाते हैं, या मैं बार बार कहता हूँ पार्टनर्स अलग हो जाते हैं। यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा मिसिंग है। ना तो ओनर को अपने ऊपर ट्रस्ट है, और अगर है तो वो टीम के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता। अगर टीम पे ट्रस्ट कर भी लेता है तो वो डेलीगेशन के लिए वो सिस्टम्स नहीं जनरेट कर पाता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, देयर इज अ फेमस बुक द फिफ्थ डिसिप्लिन, उसमें कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ सिस्टमेटिक सिस्टम और ए अनसिस्टमेटिक सिस्टम। तो लुधियाना की जो ज़्यादातर लाला कंपनियां हैं, मैं कहता हूं कि उसमें अनसिस्टमेटिक सिस्टम्स चल रहे हैं, बस इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है, तो वो हो रही है बस। हैविंग सेड दैट, ये नहीं कि आप लुधियाना में कम काम कर रहे हो, फिर भी मतलब मैं रेगुलरली देख रहा हूँ कि लुधियाना में बहुत बड़े बड़े नाम, अभी हमने जैसे मेहता ऑटोमोटिव, काफ़ी लोगों ने चेंज किया। आई थिंक 10% ऑफ लुधियाना इज़ राइजिंग अप, जाग रहा है और उसके रिजल्ट्स भी देख रहा है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि हु आर द पीपल हु आर द फर्स्ट एक्सेप्टर्स ऑफ द चेंज इन लुधियाना? वही हैं चेंज एक्सेप्टर्स जो कि लुधियाना को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, जो कि लुधियाना का नाम रोशन कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल ब्रांड जैसे IKEA के लिए काम कर रहे हैं, या D-Mart के लिए, डीकैथलॉन के लिए काम कर रहे हैं, विच आर वर्किंग फॉर द इंटरनेशनल ब्रांड्स। और उनको क्योंकि वो एक्सपोजर रहता है, दे कीप ऑन ट्रैवलिंग सो मच, दैट इज़ द रीज़न दैट नाउ दे आर ओपन फॉर लर्निंग एंड दे आर ब्रिंगिंग दैट culture to Ludhiana, the learning culture that is now it is need of the hour also for Ludhiana, so it is coming to our city, and I really feel attached for Ludhiana. This is my alma mater, और वो मेरा एक वो है पैशन कि मैं अगर बाहर ज़्यादा काम करूँ तो लुधियाना के लिए भी, लुधियाना की इंडस्ट्री के लिए अगर मैंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया तो it doesn't just do justice to my own conscience. चले लुधियाना पे ही अभी रहते हुए लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन लुधियाना एंड से अ दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर और इवन दुबई? आई वुड से कि हाँ, शायद बेसिकली टियर 1 और टियर 2 में क्या फ़र्क है? टीम वर्क एंड टीम वर्क। वो कहते हैं ना, फिल्में क्यों चलती हैं, एंटरटेनमेंट। सेम वे आई बिलीव कि बिजनेस के लिए सिस्टम्स का होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी टीम का होना बहुत ज़रूरी है। तो लुधियाना ओनर्स यहीं पे मिस कर रहे हैं, बीट स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और द मिड साइज वन, कि भी वो या तो सिस्टम
ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है उनकी, या अगर सिस्टम ओरिएंटेड अप्रोच है भी तो वो टीम को बिल्ड करने में एक मेजर फेल हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं रेडीमेड उनको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, शीट्स मिल जाती हैं जिनसे वो टास्क मैनेजमेंट सिस्टम हो जाते हैं, डेलीगेशन सिस्टम हो जाता है, बट समहाउ वो टीम को बिल्ड करने में मेजरली फेल होते हैं। दैट इज वेयर आई से दैट माई रोल कम्स। राइट। अच्छा, हमेशा आप टीम वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट ट्रेनिंग जो होती है उसमें ज़्यादातर जो फर्स्ट वर्चूज आप बताते हो, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, सो व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट? जैसे आपकी बुक भी है टीम बिल्डिंग फॉर रॉकेट ग्रोथ, तो मैं एक बारी बुक दिखाई देता हूँ दर्शकों को। सो ये है, मुझे बताएं टीम बिल्डिंग और टीम वर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने पहले ही कहा कि बिजनेस में ग्रोथ करनी है तो टीम के बिना तो आप ग्रो नहीं कर सकते। आप देयर इज अ फेमस बुक विच आई मेनी टाइम्स रिकमेंड, ई-मिथ्स सेज एंटरप्रेन्योरशिप इज अ मिथ, व्हाई स्मॉल बिजनेसेस फेल। तो व्हाई स्मॉल बिजनेस फेल में माइकल गर्बर हैज ब्यूटिफुली रिटन दैट, एंड ही सेज दैट यू शुड हैव अ विजन फॉर द कंपनी, you should build systems for the company, and you should have a technical accent or bent of mind in the field you are working। तो वो जो आपका एक्सपर्टीज है वही है आपका एज, जो आपको बाकी सबसे डिफरेंशिएट करता है। और आपकी मार्केट पोजीशनिंग, वो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ मार्केट सिस्टम एंड ब्रांडिंग, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ यू पोजीशन योर ब्रांड इन द मार्केट। दैट इज लाइक अभी अगर हम देखते हैं तो द ऑर्डिनरी को एक इंडियन कंपनी ने कॉपी किया एंड दे ब्यूटिफुली बिल्ट अ ह्यूज बिजनेस अराउंड दैट। आई थिंक इट वाज मिनिमलिस्टिक। हाँ, वो क्या उन्होंने कॉपी करा, कोविड के दौरान उन्होंने जो काम किया है, अमेजिंग काम है। आई थिंक देखने वाला था, क्योंकि वो कॉस्मेटिक्स को ही उन्होंने एग्जैक्टली कॉपी करके नाम भी बेटर रख लिया और उसको आई थिंक 1800 करोड़ का उन्होंने बेच दिया। अब वही जाके गुड़गांव में कहते हैं कमिलियाज में 200 करोड़ के घर लेंगे। बिल्कुल सही बात है। और देखिए कि दे आर नॉट द पाइनियर्स इन द इंडस्ट्री। मतलब जरूरी, हम हमेशा सोच रहे थे कि हम क्या बिजनेस शुरू करें, हम क्या बिजनेस नया आइडिया लेके आए, हम कैसे क्या अलग करें। मैं कह रहा हूँ कुछ अलग करने की भी जरूरत नहीं है, नकल के लिए भी थोड़ी सी अकल की जरूरत है। यू नीड नॉट टू बी द पाइनियर, यू नीड नॉट टू बी इनोवेटिव दैट मच, बट एटलीस्ट आप अपने एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही मार्केट अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए, एग्जीक्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंप्लीमेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द नॉलेज। क्या बात करी आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे ये आपकी जो बुक है, वैसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी। ये आजकल किताब कोई भी लिख सकता है चैट जीपीटी पे, ठीक है, मुझे पता है आपने खुद लिखी है, लेकिन कोई आपकी बुक क्यों पढ़े, चैट जीपीटी पे टीम बिल्डिंग का डाल के क्यों ना वो वहां से सीखे? बहुत अच्छा सवाल है मनीष भाई। द ओनली थिंग इज, इस बुक में मैंने कहीं भी अपना कोई ज़्यादा ज्ञान शेयर नहीं किया है। मैंने जिस क्लाइंट के साथ जो काम किया है, मैंने उसको एज ए केस स्टडी लिखा है कि ये कंपनी है, ये उसका रियल नाम है, ये उनका कंपनी का साइज है, ये उनके प्लस पॉइंट्स हैं, ये उनके प्रोज हैं, ये उनके कॉन्स हैं। दीज वर द चैलेंजेस विच वर फेस्ड। और फिर मैंने जो सोल्यूशन हमने प्रपोज किए, और फिर वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या रहा, और कैसे हमने वो रिजल्ट कॉज किए कि वो 1 साल में अपना बिजनेस डबल कर गए, या वो 1 साल में अपना बिजनेस 3 गुना या 5 गुना कर गए। तो वो कैसे किया गया है, वो चैट जीपीटी सिर्फ एक फॉर्मूला दे सकता है, इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस वो कभी भी उतने अच्छे से नहीं समझा पाएगा। तो मैंने उसको एज ए केस स्टडी लिखा है, इसलिए जिसने भी ये बुक को पढ़ा है उसने कहा कि मैंने जी पहला चैप्टर 3 बार पढ़ा है, या मैं 5वें चैप्टर के साथ रिलेट कर पाया। उसका जो बिजनेस मॉडल था वो उस चैप्टर को 3 से 5 बार पढ़ता है फॉर हिज own relativity and better understanding. That's the edge this book has. टीम वर्क में एक चीज होती है कोऑपरेशन, जी, हेल्प करना, एक चीज होती है कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल ठीक। आई थिंक दोनों चाहिए, और आप ट्रेनिंग में हमेशा मैंने देखा आप एम्फसाइज करते हो कि दोनों में जो अंतर है और उसको कैसे हम एक साथ लेकर आ सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। अब आप मेरे बिजनेस के कुछ सीक्रेट्स मुझे एक्सप्लोर करने के लिए देखिए, कुछ भी सीक्रेट नहीं है, चैट जीपीटी सबके पास है और लोग देख रहे हैं। अगर आप उनकी हेल्प करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको पे ऑफ करेगा। जी बिल्कुल ठीक है। तो मैं कहूँगा अक्सर जो कंपनियां मिस कर जाती हैं, वो सबसे पहले तो टीम के साथ हम अपना विजन ही बिल्ड नहीं कर पाते हैं। वो विजन बिल्ड करते हैं जिसको हम कहते हैं ना कि दोनों की गोल अलाइनमेंट
होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने इस बुक में भी थोड़ा सा मैंने सीशल फ्रेमवर्क की जो बात की है कि पहले आपको पता होना चाहिए आपको कितनी बड़ी टीम चाहिए, टीम का साइज़ कितना होना चाहिए, फिर उनकी गोल अलाइनमेंट होनी ज़रूरी है, फिर सिस्टम्स होने ज़रूरी हैं, फिर सिस्टम्स की इम्प्लीमेंटेशन होनी ज़रूरी है, फिर उसके अंदर उसका ह्यूमेन फैक्टर होना ज़रूरी है। तभी वो एक डिफरेंशिएशन, बहुत डीप बात है कि कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के डिफरेंस को समझना और फिर उसको एक्चुअली अप्लाई करना। और फिर मैं इस बुक में बात करता हूँ कि लर्निंग कल्चर डेवलप करना, एक ट्रेनिंग कल्चर। लुधियाना की किसी भी कंपनी में हमने बहुत ज़्यादा कोई कैलेंडर्स नहीं बनाए हैं उन्होंने कि 12 महीने उनके ट्रेनिंग कैलेंडर में कुछ ना कुछ हर महीने चलता रहे। दैट इज व्हाट द नीड ऑफ द आर इज एंड व्हाट ऑफ द नीड ऑफ द, आई वुड से, एनी टियर 2 सिटी बिजनेस ओनर्स इज दैट ही शुड गो थ्रू ऑल दिस processes to raise his company from 50 CR to 500 CR to 5000 CR. I've seen you've done hundreds of trainings. So मैंने रिजल्ट्स भी आपके बहुत देखे हैं, तो मुझे आप 10x ग्रोथ की, हमेशा आपकी आवाज़ मुझे आती है, सुनता हूँ, मुझे 10x ग्रोथ जिन्होंने अचीव करी है उनके एग्जांपल्स दे जरा, कहाँ से कहाँ पहुँचाया आपने? मैं उसका 100% क्रेडिट तो नहीं लेना चाहूँगा, बट येस, the owners say that is the reason that I have always been getting the word of mouth referrals that recently few companies who have launched their IPOs also, they have been recommending our name, and actually it is their peers which are again coming to me, and one of my clients has just recently shifted to US now, and he has recommended my name to his other clients also. So that is how I would say that I have been getting the recommendations and referrals. और मैं आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली मिस कर रहा हूँ, आपने क्या पूछा था? मैंने यही पूछा था कि 10x ग्रोथ आप हमेशा एम्फसाइज करते हैं जी। तो 10 गुना, मतलब 100 वाला काम 1000 पे चला जाता है जी। तो मतलब बंदे भी ज़्यादा इतने नहीं बढ़ते और वही टीम 10 गुना कैसे कर सकती है, ये मतलब नॉर्मल जो लॉजिक है उसको बीट करता है। तो मैं ये चाहता था इसके बारे में थोड़ा सा ना एग्जाम्पल देके बताएं। मुश्किल सवाल है ये, हमने मुश्किल सवाल ही पूछने हैं आपको। इसके बाद एक और बहुत मुश्किल सवाल है आपके लिए जी। ये धीरे धीरे हम आपको बिल्ड कर रहे हैं, सवाल हमारे और मुश्किल होने वाले हैं जी। मैं कहूँगा कि 10x प्लान करते हैं तो हम 2x 3x, वो आपने मुहावरा तो बहुत अच्छे से सुना हुआ है कि आसमान को क्या कहते हैं, आसमान को, हाँ, एम फॉर द स्टार्स, एम फॉर द स्काई एंड देन रीच द स्टार्स। यस। कि भाई कौन कहता है आसमान में पत्थर नहीं होता, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हाँ, तो वही बात है, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता यारो, एक बार तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। तो हम कोशिश ही नहीं करते 10x ग्रोथ की। हम 10x से पहले हम ऑपरेशनल चैलेंज में इतना फंसे रहते हैं। लुधियाना का या एक छोटे शहर का बिजनेसमैन सब कुछ अपने ऊपर ले लेता है कि सब कुछ मैं ही करूंगा। उसको लगता है मेरे बहुत सारे ट्रेड सीक्रेट्स हैं। तो जैसे जैसे हम अपने काम को जब तक डेलीगेट नहीं करेंगे तब तक हम कैसे अपनी एफिशिएंसी को 2x करेंगे, फिर 3x, फिर 5x की बात करेंगे। तो मैं तो इस बुक में ऑलरेडी रेफर कर चुका हूं कि जिन कंपनियों के साथ मैंने काम किया और उनकी ग्रोथ में ऑलरेडी पिछले 3 साल 4 सालों में 5 गुना हो चुकी हैं, और अब वही हैं जो अब 10x की भी प्लानिंग कर रही हैं। तो आई थिंक इट इज अ प्रोसेस, मे बी नॉट विद इन 6 months, बट इफ यू हैव अ विजन ऑब्वियसली यू कैन ग्रो 10x, डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट यू वांट टू बी, व्हाट्स योर पेस, इट्स ऑल अप टू यू। मेरा एक फ्रेंड है, उसने अभी एक रिसेंट बड़ी प्रॉब्लम फेस की है, तो वो एक्चुअली स्केल अप करना चाहता था। तो उसने कहा आप पूछ लेना किसी ट्रेनर से, तो मैं कहा सुशील जी से मैं पूछूंगा। उनकी सेल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, 100 करोड़ टच करते हैं, लेकिन उनके जो क्लाइंट्स हैं, 500 क्लाइंट अगर उनके पास हैं तो 90% बिजनेस वो 50 क्लाइंट से आता है। तो वो 50 क्लाइंट को सिर्फ ओनर खुद डील करते हैं, कोई भी बंदा दूसरा डील नहीं करता। दूसरा बंदा उन्होंने एक रखा था, उन्होंने उसको ट्रेन किया, बंदा अच्छा ट्रेन हुआ, उसके बाद छोड़ के चला गया। उन्होंने, बंदे ने जाके बाहर ट्रेड सीक्रेट्स दे दिए। उसके बाद उन्होंने कसम खा ली कि उन्होंने वो 50 क्लाइंट्स किसी और से नहीं करवाने। उसमें वो थोड़ा बिजी रहते हैं, कभी नहीं रहते, लेकिन मैंने उनको कहा कि आप स्केल अप करें, ये काम आप डेलीगेट करें। लेकिन कहते हैं मैं कुछ भी करूंगा, इसको डेलीगेट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मेरे साथ ही हैं। बाद में अगर किसी का अच्छा रिलेशन बनता है तो वो सीक्रेट्स आउट हो जाते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे?
ये आप किसी एक बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मेजॉरिटी का ये चैलेंज है कि जी उनको लगता है कि ये ट्रेड मेरा सीक्रेट है या ये मेरे ट्रेड सीक्रेट है और ये बाहर नहीं जाने चाहिए, और वो फील करते हैं कि उनकी बिजनेस जो माफ करना, ट्रेड सीक्रेट नहीं, मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा, क्लाइंट्स चले जाते हैं। जैसे 50 क्लाइंट है, उसमें से वो आधे क्लाइंट एक बंदा लेकर चला गया। हाँ, तो मैं ये कहूंगा कि उनको लगता है कि उनका बिजनेस एक ट्रेनिंग स्कूल बन गया है। हाँ। और ज्यादातर उनके एम्प्लॉयज ही दूसरा बिजनेस शुरू कर लेते हैं, उनके कंपटीशन में आए खड़े हो जाते हैं। हाँ। तो मैं ये कहूंगा कि हम यहाँ पे मी अक्सर बिजनेसमैन यहाँ पे ज्यादा कर रहा होता है कि सिर्फ मैं ही ग्रो कर जाऊं। वो कभी भी शेयरिंग में बिलीव नहीं करते कि मैं अगर ज्यादा कमा पा रहा हूं तो क्या मुझे टीम को भी उतना अप्रेजल सिस्टम उन्होंने डिजाइन किया। अगर आपकी इनकम, आपकी सैलरी 10x हुई है तो क्या आपने अपने स्टाफ की सैलरी भी 2x या 2.5x या 3x करने की सोची। तो हम अगर सब कुछ अपने तक रखेंगे तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वो मुट्ठी बड़ी करनी ही पड़ेगी। अच्छा, अब उसको क्या करना चाहिए फिर? अब वो मतलब अगर वो मान लो अपना बाहर जाके अपने ब्रांड को ओवरसीज लेके जाना चाहता है या ब्रांडिंग करना चाहता है, तो उसको इस चीज़ के लिए अपने 50 लवली क्लाइंट्स को कैसे हैंड ओवर करना चाहिए किसी को? वो नहीं कर पाएगा। अच्छा। उसका प्यार, उसका पैशन, उसका जैसे श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है कि कलयुग में ऐसा टाइम आएगा कि बछड़ा अपने गाय अपने बछड़े को इतना प्यार करती है कि वो कई बार उसको चाट के ही मार देती है। तो वो वही बात है कि आजकल हम सिर्फ क्लाइंट के से इतना ज़्यादा अटैच हो गए हैं कि हम अपने में और बिजनेस में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं कहूँगा खुद को बिजनेस से अलग करें। आप उस चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ की वॉट लगा देते हैं कि भाई सब कुछ मैं ही हैंडल करूं। आप सोच के देखिए कि अगर आप सिर्फ 50 क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं तो आपको रोज की सिर्फ 2 से 3 कॉल्स ही आती हैं। तो अगर आप डेली कॉल्स अटेंड कर रहे हैं तो आप एक्सपेंशन के लिए कब प्लान करेंगे, मार्केटिंग के लिए कब प्लान करेंगे, ब्रांडिंग के लिए कब प्लान करेंगे और सिस्टम पे कितना फोकस कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को थोड़ा सा अपनी टीम के साथ शेयर ही करें। उसके बिना आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। टीम ग्रोथ होगी तभी। अब यहाँ के ओनर्स कहते हैं जी तुम पहले काम ज़्यादा करो फिर मैं सैलरी बढ़ाऊंगा, और टीम कहती है कि आप पहले सैलरी बढ़ाओ फिर मैं ज़्यादा काम करूंगी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक ग्लिच है कि भी पहले कौन, पहले मुर्गी या पहले अंडा। पहले आप सैलरी बढ़ाओगे फिर वो ज़्यादा काम करेंगे, या पहले वो ज़्यादा काम करेंगे फिर आप सैलरी बढ़ाओगे। तो इसको ही हमें उसको ही ब्रेक करने की ज़रूरत है। वो विशियस साइकिल नीड्स टू बी ब्रोकन। वेरी वेल सेड। बहुत अच्छा लगा सुशील जी, ये टफ क्वेश्चन था। एक और टफ क्वेश्चन आपके लिए जी। बड़े क्रिटिसिज्म होते हैं बिजनेस कोचेस के, और मैं पहले भी लोगों से पूछ चुका हूं कि बिजनेस कोच ने या ट्रेनर ने खुद तो 1000 करोड़ का बिजनेस बिल्ड नहीं किया हुआ जी, और सारी दुनिया को उन्होंने सलाह देनी है कि ऐदा बिजनेस बिल्ड करना है, ऐसे करना है, यू नीड टू डू दिस, है ना। बट यू probably don't have that big a team like thousands of employees. So आप कैसे सलाह दे सकते हैं? मैं सारी बिजनेस अपने कोच कम्युनिटी से पूछना चाहता हूं, आपको सिंगल आउट नहीं कर रहा, मैं सबको कह रहा हूं कि आप कौन होते हैं सलाह देने वाले? आपको तो खुद बिजनेस ही नहीं बिल्ड किया हुआ ऐसा आपने। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। आपके नज़रिए से देखूं तो ये बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन आप देखिए कि जिन जिन क्लाइंट्स के साथ हम कहते हैं बिजनेसमैन को अपना क्लोन तैयार करना चाहिए, तो मैं ये कहता हूं कि जिस जिस बिजनेस में मैंने काम किया है वहां पे मैंने कोई ना कोई अपना क्लोन उनकी टीम में बिल्ड किया है। उनके एचआर को मैंने उस तरह से ट्रेन किया है कि वो मेरे बिना भी अपने बिजनेस को अब चला पाते हैं। मैं कहता हूं कि अगर मैंने 500 से 1000 क्लाइंट्स के साथ काम किया है तो हर बिजनेस में आज की डेट में मेरा क्लोन है। मैं हर अपने क्लाइंट के साथ अभी भी साल में 1 बार या 2 बार मीटिंग्स करता हूं कि उनके फ्यूचर विजन्स क्या हैं, वो उसके ऊपर क्या इंप्रोवाइजेशन कर रहे हैं। मैं अभी भी उनके साथ मीटिंग्स कर रहा हूं। मैंने क्यों नहीं किया या हम क्यों कर पाते हैं, ये ज़्यादा अच्छा सवाल है। और मैं ये कहता हूं कि क्योंकि मैंने हर सेक्टर के साथ काम किया है। आप पिछले 40 साल से एक ही ट्रेड में एक ही तरह से बिजनेस कर रहे हैं, एक ही बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं। हमने एज बिजनेस कोचेस साइकिल इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, रिटेल, बैंकिंग, पैकेजिंग, फिनटेक, इतने सेक्टर्स के साथ हम काम करते हैं कि उसकी वजह से ही हम जो इनपुट्स दे पाते हैं या हम जो अपना ईगल्स आई व्यू से जब उसको देख पाते हैं तो हम आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दिखा पाते हैं आपके ही बिजनेस को आपको देखने का। तो जब आप एक नए नज़रिए से देखते हैं तो आप प्रॉब्लम से हट के जब देखते हैं तो आप एक अलग सॉल्यूशंस देख पाते हैं, और हम भी आपको उसके ऊपर सेकंड कर पाते हैं दैट यस
this is possible for you. And wherever the focus goes, energy flows and the results follow. कई बार मुझे सिर्फ क्रेडिट मिलना होता है, and for the things to happen, things fall in its place at their own. मेरे क्लाइंट्स बहुत सारे मुझे कहते हैं डॉक्टर का जामवंत हो आप, बिजनेस का डॉक्टर हो आप, या बिजनेस के जामवंत हो आप, इस तरह से वो मुझे कहते हैं. और मेरे लिए मैं ये कहता हूं कि शायद कोई भी मेरी जगह पे होगा एज ए थर्ड पार्टी, जब उसको देखेगा तो शायद वो कहते हैं कि 1000 मूर्ख अलग अलग बातें करेंगे लेकिन सभी समझदार सेम बात करेंगे. तो बस वही है जो एज ए बिजनेस कोच मेरे लिए वर्क करती है कि मैं उस किसी भी बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर पाता हूं विद इन 6 months और विद इन 1 year. अच्छा सुशील जी, अब मैं चाहता हूं कि आप ना टिप्स दें हमारे कॉर्पोरेट बिजनेसेस को, हमारे जो कॉर्पोरेट अभी तक नहीं हुए हैं उनको भी, बिजनेस की ग्रोथ को कैसे लेकर आए विदाउट आपकी सर्विसेज लिए अभी तक. लेटर ऑन में भी 2-3 साल के बाद जब उस लेवल पे जाएं तो आपकी सर्विसेज लें, अगर आपकी सर्विसेज ना भी लें तो वो कैसे ग्रो कर सके. बहुत अच्छा सवाल है. सेलिब्रेट एंड सेलिब्रेट. 1983 मूवी थी ना, वो मूवी थी धोनी द लाइफ स्टोरी. उसमें आपको याद होगा कि वो उसकी इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं होती है, तब भी वो दोस्तों के साथ पार्टी करता है. तो हमारे यहाँ उस स्मॉल हैप्पीनेसेस को अपनी टीम के साथ शेयर करने का कल्चर नहीं है. तो मैं ये कहता हूँ कि बिजनेस आपका बहुत छोटा है या बहुत बड़ा हो गया है, it is the culture which makes the company grow. From 1 CR to 100 to 1000, आपका बिजनेस चाहे छोटा है चाहे बड़ा हो गया है, चाहे आप मिड साइज पे पहुंच गए हैं, मैं ये कहूँगा कि कल्चर पे ध्यान दें. कल्चर ईट्स स्ट्रेटजी फॉर द ब्रेकफास्ट, दैट इज सेड बाय पीटर ड्रकर. सो आप अपनी कंपनी में लर्निंग कल्चर बिल्ड करें, सिस्टम्स पे फोकस करें, चाहे आपकी कंपनी में सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं या 50 लोग काम कर रहे हैं. The approach should be system oriented, ना कि मेरा वचन ही मेरा शासन है. वो स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए लाला जी की. जिस दिन वो सबके साथ शेयर करके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे, उसके बाद हो नहीं सकता कि वो विकास या बढ़ोतरी रुक जाए. फिर वो 2x नहीं, वो 10x होना वो अपने आप ही लाजमी है. क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने की. और सबका साथ सबका विकास बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक बड़ा मज़ा आया. आई थिंक लोगों को भी बहुत यूज़फुल टिप्स भी मिले होंगे, यूज़फुल इंसाइट्स भी मिले हैं. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस सुशील जी. इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर. यू आर अ कोच वर्थ सेलिब्रेटिंग इन लुधियाना. थैंक यू फॉर डूइंग योर लिटिल बिट फॉर द सिटी एज वेल. एंड आप हमेशा प्रेफरेंस लुधियाने को देते हैं. हमारा चैनल लुधियाना पोस्ट है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू. माय प्लेजर. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर. Thank you.